हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के चौथे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आगे सवाल नंबर हम 32 देखते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में? सवाल में कह रहा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कारफलन के लिए पृष्ठ पर 5000 ई नॉट तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, तो इस पृष्ठ से गिरने के लिए देहली आवृत्ति तथा उत्सर्जन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग की गणना कीजिए। चलिए बच्चों, आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमें डब्लू का मान दिया है। डब्लू का मान कितना दिया बच्चों? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कह रहा है बेटा लेमडा की वैल्यू इसमें दिया है, कितना दिया बच्चों? 5000 ए नॉट। ठीक है, 5000 ए नॉट हो गया। और क्या कह रहा है इसमें कि इस पृष्ठ की देहली आवृत्ति, बच्चों देहली आवृत्ति न्यू नॉट होता है, और उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग वे मैक्स ये निकालना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो एक काम करिए, चलिए अब यहाँ पर एक काम करिए। सबसे पहले आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो कार्यफलन से हम बेटा देहली आवृत्ति निकाल सकते हैं ना। फार्मूला क्या होता है बच्चों कार्यफलन का? कार्यफलन का जो फार्मूला होता है W बराबर एच न्यू नॉट, ये होता है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए, W का मान दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर ना। चलिए आइए रख देते हैं। पहले आप यहाँ बेटा न्यू नॉट की वैल्यू निकालो, तो आएगा W/H आएगा बच्चों। W की वैल्यू कितनी है? 2.2। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। तो बच्चों जब ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 16 दूनी 32 के आसपास आएगा। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे, या तो ये पॉइंट आइए एक जीरो बढ़ा लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 16 गुणे 22 करेंगे तो 352 के आसपास आ जाएगा, और बटे नीचे 66 बचेगा इंटू 10⁻−19। अब ये एक जीरो इसको देंगे तो ये 33 हो जाएगा, माइनस का 33। तो बच्चों जब आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, किसका? इसमें 352 में 66 का जब आप डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सी इसका आंसर आएगा 5.33। अब इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, तो प्लस इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 5.33 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 हर्ट्स आ जाएगा। इसको घटाएंगे जब आप, तो 14 हर्ट्स आपका ये आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों के को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करते हैं। जब के आ जाएगा तो वी मैक्स भी आ जाएगा। चलिए बच्चों क्या होता है के का मान? के बराबर होता है, समझिएगा, SC/लेमडा माइनस W। बच्चों इस पूरे चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या? 12375 ए नॉट बटे लेमडा। लेमडा का मान कितना दिया बच्चों? 5000 ए नॉट माइनस W की वैल्यू कितनी है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आएगा? लेमडा ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, याद रखना। जब SC लेमडा की जो वैल्यू पुट करोगे पूरा, समझिएगा मेरा, इसी को हम बटो लिख सकते हैं, समझना, इसी को लिख सकते हैं। V बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मान होता है, हमने आपको पहले बता चुके हैं। बच्चों जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको बेटा एकदम से घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप बेटा इसको लिख सकते हो 1/2 MV मैक्स स्क्वायर, और 0.2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखना चाहो रख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻−19। तो बच्चों अभी दो को उधर भेज देना आप। बी मैक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4, 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये M नीचे आ जाएगा बच्चों। M कहाँ जाएगा? नीचे। M, तो M की वैल्यू आप रख सकते हैं। M की वैल्यू क्या होती है? आइए बच्चों यहाँ पर हम बता दे रहे हैं अब आपको। तो V मैक्स कितनी आ जाएगी? 16 चौको 64, तो 0.64 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.64 के आसपास आएगा।
तो बच्चों ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे 16 चौको 64 इंटू 10⁻−19। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 पॉइंट है तो आप 9 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉक्सी लिख सकते हैं। तो बच्चों एक काम करिए, अब इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 64/9 इंटू 10⁻2, इससे कम कर दोगे 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19। ठीक है, अब ये ऊपर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो ये 10 बचेगा। समझ गए कि नहीं? 2 जीरो इससे कम करेंगे 29 होगा, 29 जाकर ऊपर, ऊपर से प्लस 29 से निकाल देंगे, ये बचेगा। तो आपको पता बच्चों ये वी मैक्स है, याद रखना, वी मैक्स स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे, तो रूट में 64/9 और गुणे 10⁻10 आएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का किसका होता है? 8 का स्क्वायर 64। अब ये 3 हो जाएगा, अब ये 5 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। कैसे भाग देंगे देखिए, 8 में 3 का भाग दीजिए तो 2.66 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों। देखिए 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है 2000 ए तरंग दैर्घ्य का बच्चों लिम्डा का मान दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम की एल्युमिनियम के पृष्ठ पर गिरता है। एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा दिया बच्चों। ऊर्जा क्या होता है यहाँ पर? मान लीजिए आपका ऊर्जा जो है, इसका मतलब बच्चों ये कार्य फलन होगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका जो ऊर्जा दिया है इसी को हम कार्य फलन कहेंगे, हटाने के लिए मतलब वर्क डन, कार्य फलन करेंगे। तो नंबर 1 में क्या निकालना? अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गति ऊर्जाएँ क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? तो बच्चों यहाँ पर पहले पॉइंट में आपको निकालना है ई के मैक्सिमम अधिकतम, और दूसरे में निकालना है ई के मिनिमम। तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम में निकालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और इसमें आइए निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है? फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है बच्चों? ई के बराबर SC/λ-W। तो बच्चों आइए इसमें मान रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। ई के पहला नंबर है बेटा, है अधिकतम मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अधिकतम गति ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो बच्चों एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34। और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ बटे लेमडा का मान दिया है 2000। ए नॉट की वैल्यू होती है 10⁻−10 माइनस डब्लू का मान है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 बच्चों। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 आएगा, और इसको 34 से 8 घटाएंगे -26 आएगा बच्चों। 2 × 3 जीरो इसको दे देंगे -7 हो जाएगा। अब 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 चौको 64 और 64 और 3 67। दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसमें 2 का हम डिवाइड देंगे। जब 2 का डिवाइड देंगे 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 नवा 18, ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे और ये पावर हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस होगा। प्लस मतलब 26 से +7 जोड़ेंगे तो माइनस का 19 आएगा, और 6.72 इंटू 10⁻−19। बच्चों यहाँ ई के लगा दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे? घटाएंगे आप, एक जीरो ले लो, 90 90 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा बच्चों। अब यहाँ बचेगा कितना? 8 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, इंटू 10⁻−19। ये क्या आ गया बेटा? जूल में आ गया। लेकिन आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना था, इस वजह से बच्चों इसमें हम भाग देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1.6 इंटू 10⁻−19 से आप डिवाइड दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? कटेगा। कैसे कटेगा आइए देखते हैं हम। ये इससे कट जाएगा। अब इसका आप इसमें भाग दो बच्चों, इसका इसमें भाग दोगे
तो आएगा ई के बराबर 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सी। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2, लगभग लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इसमें दूसरे और इस बेटा ये मैक्सिमम आ गया। आइए मिनिमम बताते हैं हम। अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ बता देते हैं। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ बताने जाए दूसरे नंबर में ई के जो आपका मिनिमम होगा, मिनिमम वो जीरो होगा बेटा, क्योंकि जीरो पे बेटा इलेक्ट्रॉन जो ये उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गति ऊर्जा जीरो होती है बच्चों, याद रखना। न्यूनतम गति ऊर्जा क्या होती है, जीरो होता है। ठीक है, ये आपका पहले का दूसरा वाला भाग हो गया। पहले में दो है ना, पहला दूसरा, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ये पहले का दूसरा भाग है। आइए बच्चों दूसरे नंबर में क्या पूछ रहा है, निरोधी विभव। बच्चों निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव, बच्चों निरोधी विभव का फॉर्मूला होता है, एक आपको फार्मूला बता दें, ई के बराबर फार्मूला होता है ई इंटू वी नॉट। अब आप काम करिए, यहाँ पर मान रख दीजिए, आ जाएगा निरोधी विभव। तो एक काम करिए बच्चों, ई के का मान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कटा, तो बच्चों यहाँ पर आ गया वी नॉट बराबर 2 वोल्ट। बच्चों ये हमारा क्या आ गया, निरोधी विभव आ गया। ठीक है, ये निरोधी विभव का फार्मूला होता है। निरोधी विभव ऐसे वी नॉट होता है, क्या होता है बच्चों निरोधी विभव, वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट बराबर यहाँ से निकाल लिए, ये फार्मूला होता है, ये आप याद कर लेना बच्चों। अगर ये फार्मूला याद कर लोगे इससे हम निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे हम सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में इसी के तीसरे पॉइंट में लिख रहा है, एल्युमिनियम के लिए संस्तंभ तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। बच्चों इसका मतलब लेमडा नॉट होता है। इसमें आपको लेमडा नॉट ज्ञात करना है, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, डब्ल्यू बराबर एस सी बटे लेमडा नॉट। अब आप एक काम करिए, यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो एस सी बटे डब्ल्यू आएगा। यहाँ पर सारी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बता दें। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एक काम करिए आप बच्चों, इसी फार्मूले को हम एक लिख सकते हैं, 12375 ए नॉट बटे डब्लू जो हो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं इसकी जगह पर। देखिए ये लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लो, ये वाला फार्मूला मत लगाना। वही सेम है, अगर यहाँ एच और सी की वैल्यू रखोगे और डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश, तब जाके ये आएगा। अब बच्चों देखिएगा 12375 इलेक्ट्रॉन का डब्लू का मान दिया 4.2 है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए ना, इलेक्ट्रॉन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ये अगर ये फार्मूला आप यूज करना चाहते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, ईवी में ही होना चाहिए, तभी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अब एक काम करिए, इसका डिवाइड दे दीजिए। आप क्या करेंगे बेटा, 12375 में ए नॉट में ना इसका डिवाइड दे दीजिए। जैसे आप इसका डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2946 के आसपास आ जाएगा बच्चों। ठीक, फाइनल आंसर नोट कर लो। चलिए बच्चों 34 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 34 नंबर सवाल में, आपको कह रहा है 2 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड के वेग से। बच्चों यहाँ पर वी दिया है, वी मैक्स आप इसे मान सकते हैं, कितना दिया है कि 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक धातु के परत से उत्सर्जित होते हैं। और बच्चों आपको लेमडा की वैल्यू आपको दिया है 6000 ए नॉट। ठीक बच्चों, इसको आप उसमें बदलिए मीटर में, तो 6 × 10⁻⁻7 आएगा। कैसे बदलेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10, 3 दे दोगे तो ये इतना आ जाएगा। कह रहा है कार्य फलन की गणना कीजिए। बच्चों डब्लू की गणना करनी है, बच्चों कार्य फलन हमें निकालना है, कार्य फलन। चलिए बच्चों हम फार्मूला एक आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों ई के बराबर फार्मूला होता है, हमने बताया था एस सी लेमडा माइनस डब्लू। तो बच्चों इसी को लिख सकते हैं 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एस सी बटे लेमडा माइनस डब्लू। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ से डब्लू को इधर भेज दे रहे, इसको इधर भेज दे रहे, तो डब्लू बराबर क्या आएगा, डब्लू बराबर आएगा एस सी लेमडा माइनस
1/2 mv max²। तो बच्चों आप एक काम करिए, मान रखिए ये W है ना, तो W बराबर एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻34। उसके बाद C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻7 -1/2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। और उसके बाद वी मैक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 × 10⁵ का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको काटने जा रहे हैं ना, आइए देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, पॉइंट लगा के 3 बार में कट जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 3.3 इंटू, इसको घटाएंगे 26 होगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको पहले सॉल्व करो, तो 10⁻26 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। -2 से इसको काट दें क्या, इसको रहने दो। अब आएगा 9 इंटू 10⁻31, 2 का स्क्वायर 4, और इसमें दुगुणा हो जाएगा 10। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये पॉइंट है, तो W बराबर आएगा 3.3 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, क्योंकि 26 से 7 निकलेगा 19 आएगा। अब 2 9 18 हो जाएगा, 18 × 10⁻, बच्चों 10 इससे निकालेंगे तो 21 बचेगा। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों, इस पावर को सेम करिए, बिना पावर को सेम किए आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक काम करिए, 3.3 इंटू 10⁻19 है। अब इसमें क्या करिए, 2 जीरो नीचे ले आइए ना, 2 जीरो या तो 100 से गुणा, 100 से भाग, जब 100 से आप भाग देंगे तो ये 18 हो जाएगा पॉइंट लग के, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 19 हो जाएगा। 100 से डिवाइड दे दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई मतलब 100 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, और 100 से डिवाइड, वही हमने कर दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 19 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर कॉमन कर लेंगे, इससे इसको घटा देंगे। तो आइए बच्चों घटाते हैं। 3.3 जीरो से घटाना है 0.18, तो एक हासिल लेंगे, 10 मन से 8 जाएगा, 2 बचेगा बच्चों, यहाँ 2 मन से 1 जाएगा, 1.3। तो W का मान कितना जाएगा बच्चों, 3.12 इंटू 10⁻19 जूल में आएगा। यदि आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो। कैसे, इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड दे दो, 1.6 इंटू 10⁻19 गुणा कर दो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों इसको आप क्या करेंगे, पावर से पावर कट जाएगा, अगर आप देखें तो इससे आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 3.12 में 1.6 का जब डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्स आएगा 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 35 पढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में लेमडा 1 का मान दिया बच्चों 500 नैनोमीटर A0, और लेमडा 2 की वैल्यू दिया है 600 A0 मतलब एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों आपको हम बता दें, यहाँ पर कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु में क्रमशः गति ऊर्जाएं उत्पन्न होती है बच्चों। E1 दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बच्चों। और इसे आप बेटा निरोधी विभव अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो। कैसे, हम आपको बता दें, जो E है वैसे V0, निरोधी विभव क्या होता है, V0 होता है बेटा 1 में निकालना, तो यही लिख सकते E हटा देंगे तो वो वोल्ट में चला जाएगा, ठीक है। 6.2 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो निरोधी विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब EK2 की वैल्यू कितना बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसको अगर निरोधी विभव में बदलना चाहते हैं, निरोधी विभव में, तो क्या हो जाएगा, E हटा दो बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू तो रखेंगे हम, ठीक बच्चों। अब ध्यान से देखिए, बहुत हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों। फार्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होता है EK = SC/λ - W, ये होता है फार्मूला बच्चों।
ठीक है, इसमें दो केस बनेगा। कौन कौन सा केस बनेगा? एक बार 1 वाला, एक बार 2 वाला। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लिखेंगे EK1 बराबर बराबर क्या होगा बच्चों? SC/λ1 माइनस W। इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। EK2 बराबर SC/λ2 माइनस W। ठीक बच्चों, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। घटाओ बच्चों। EK1 माइनस EK2 जब घटाओगे तो W कट जाएगा। तो SC/λ1 माइनस SC/λ2 आएगा बच्चों। अभी हमने क्या कहा था? आप इसी को निरोधी विभव में बदलना चाहो तो बदल दो। कैसे बदलोगे बच्चों? तो एक काम करिए बच्चों, निरोधी विभव में इसको बदल दे कि रहने दें? तो बच्चों आइए इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है बदलने की। तो बेटा EK1 की वैल्यू कितनी है? EK1 की वैल्यू है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस SC कॉमन कर लो बच्चों। 1/λ1 माइनस 1/λ2 आएगा। तो बच्चों इसको घटाएंगे जब, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर SC बराबर 1/λ1 माइनस 1/λ2 आएगा। हमें निकालना क्या बच्चों? वैसे हमें निकालना H की वैल्यू। सवाल पढ़िए, देखिए, अगर आप प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सवाल में वैसे क्या निकालना? हमें H नहीं निकालना है। ये क्या है? प्लांक नियतांक। ये हमें निकालना है, प्लांक नियतांक। तो एक काम करिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ से H की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालोगे? H की। चलिए अभी निकालते हैं थोड़ी देर में। तो एक काम करिए, 4 इलेक्ट्रॉन का मान अभी रहने दीजिए, बाद में रखेंगे। SC का मान पहले आइए इसको छोटा कर लेते हैं। λ1 की वैल्यू कितनी है? λ1 की वैल्यू ये 500 इंटू 10⁻−10। λ2 की वैल्यू 600 इंटू 10⁻−10। तो बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर SC। तो बेटा 2 जीरो कट जाएगा, ये ऊपर जाके 8 हो जाएगा। 10⁻8 प्लस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 माइनस, ये ऊपर जाके 10⁻8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6। क्या कॉमन है बच्चों? ई को नीचे लगा दो। एच निकालना ना, तो एक काम करो, पहले पावर को कॉमन कर लो। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे SC इंटू 10⁸ कॉमन कर लेंगे। LCM लेंगे। 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 5 एकम 5 ही आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ कितना बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर SC इंटू 10⁸ बटे 30 बचेगा बच्चों। अब यहाँ से एक काम करिए, आप H की वैल्यू निकालिए। चलिए बच्चों, अगर हम H की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो H बराबर क्या आएगा? इसको इधर भेज देंगे, 4E इंटू 30। अब ये बटे में आ जाएगा। क्या बटे में आएगा? C इंटू 10⁸ बटे में आ जाएगा। ठीक बच्चों, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। H बराबर 4E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 30 बटे में क्या चल रहा है बच्चों? C का मान होता है 3 × 10⁸ गुणे 10⁸। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं ना। 3 एकम 3, 3 धाम 30, कट गया 3, तो आएगा 16 चौको 64 ना बेटा, 16 चौको 64। तो अप्रॉक्सी कितना आ जाएगा? ये 6.4 इंटू 10⁻। बच्चों एक इसको देंगे तो 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18। भाई इसका 1 है ना पावर, तो इससे कम हो जाएगा। ये 8 और 16 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 16। अब इनको जोड़िए बच्चों। H बराबर क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻। तो कितना हो जाएगा? 34 माइनस का जूल सेकेंड। ये नोट कर लो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 36 पढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? आइए देखते हैं। λ1 दिया आपको बच्चों
कितना 5000 ए नॉट, और लेमडा टू आपको दिया बच्चों कितना दिया है 6000 ए नॉट। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें आपको निरोधी विभव दिया है वी नॉट बराबर दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओ सॉरी वोल्ट में दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। और वी इसको 1 मान लो बेटा, वी 1 मान लो। वी नॉट टू आपको दिया है कितना दिया बच्चों 2.1 वोल्ट। तो एक काम करिए बच्चों, अब इसमें इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो ये गति ऊर्जा में बदल जाएगा, हमने आपको बताया था ना। तो एक काम करिए, इसमें ई लगा दो तो क्या हो जाएगा E K1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, E(K1) निकालना तो ई लगा दो तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब ऐसे बेटा 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ई लगा दोगे तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सवाल बन गया। अभी इससे पहले जो सवाल नंबर हमने 35 बताया था सेम वैसे ही बन चुका है, तो एकदम सेम वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम इक्वेशन आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद बच्चों जैसे इससे पहले वाले सवाल में 2 इक्वेशन हमने बना के घटाया था, तो क्या आया था बच्चों E(K)(1) माइनस E(K)(2) बराबर SC/λ1 माइनस SC/λ2 ऐसे बताया था बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है SC कॉमन कर लो, 1/λ1/1/λ2 आएगा, इसको घटाएंगे तो बच्चों आएगा 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, और HC ठीक है। अब λ1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5000 ए नॉट, तो 5000, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷। बताओ कैसे, 10⁻⁻10 होता, 3 जीरो कम हो जाएगा 7 बचेगा। इसको भी लिख सकते हैं मीटर में 6 × 10⁻⁷। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर SC। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 7/5 माइनस 10⁻⁷/6। ठीक बच्चों, अब इसको आप बेटा यहाँ क्या करेंगे 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट SC इंटू कॉमन कर लो कितना 10⁻⁷ कॉमन कर लेंगे, LCM लेंगे 6 कम 6 5 कम 5, तो 1/30 आएगा LCM। अभी हमने आपको बताया था बच्चों। इसके बाद आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे H की वैल्यू निकाल। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आइए देखते हैं। H की वैल्यू अगर आप निकालते हैं यहाँ पर ये इनके इंटू में चला जाएगा 0.4 E इंटू 30, और बाकी बच्चों ये दोनों बटे में आ जाएंगे C इंटू 10⁻7 बटे में आ जाएगा। तो मान रखिए बच्चों 0.4 E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 30, और बच्चों जो C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ इंटू 10�7। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस 3 से 3 को काट दोगे 3 धाम, अब ये पॉइंट आना एक जीरो बढ़ाएगा तो इस जीरो से जीरो भी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया बच्चों 16 चौको 64 6.4 इंटू 10⁻, अब ये 19 है बच्चों, अब ये 8 7 15 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का कितना होगा 15 आएगा। तो बच्चों इनको जोड़ोगे तो आएगा 6.4 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये बच्चों H की वैल्यू आ गई है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 37 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में। इस सवाल में बच्चों आपको दिया किसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कैथोड पर 5500 ए नॉट का तरंग दैर्घ्य। बच्चों लेमडा की वैल्यू दिया है 5500 ए नॉट, और क्या है कह रहा है विकिरण डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा E दिया हुआ बच्चों 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और कह रहा 4500 तरंग दैर्घ्य का विकिरण डालने पर। तो बच्चों इसको आप 1 मान लो, इसको K(1) मान लो। अब λ2 का मान दिया है 4500 ए नॉट, तो E(K)(2) हो जाएगा कितना, जब इतने का तरंग दैर्घ्य छोड़ते हैं तो इसकी गति ऊर्जा होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसमें कार्यफलन ज्ञात करना बच्चों, और ज्ञात करना है देहली आवृत्ति। ठीक है, तो एक काम करिए बच्चों, पहले वाले से आइए एक फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा, पहले वाले से अगर बनाएं हम
तो बच्चों आपको पता है फार्मूला एक होता है ई के बराबर क्या होता है, एस सी लेमडा माइनस डब्लू होता है बच्चों। डब्लू किधर ले आए तो ई के प्लस डब्लू एस सी बटे लेमडा ये होगा बच्चों। तो अब यहाँ पर बेटा कंडीशन हम बनाने जा रहे हैं, एक बार 1 वाला कंडीशन, एक बार 2 वाला कंडीशन। आइए देखते हैं। तो हो जाएगा ई के ऑफ 1 प्लस डब्लू कार फलन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एस सी बटे लेमडा 1। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे दूसरे के लिए क्या होगा, ई के ऑफ 2 प्लस डब्लू बराबर एस सी बटे लेमडा 2, इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। 1 में 2 का हम डिवाइड देने जा रहे हैं। देख लो बच्चों, भाग देंगे जब तो आएगा ई के ऑफ 1 प्लस डब्लू ई के ऑफ 2 प्लस डब्लू। तो बच्चों जब डिवाइड देंगे तो ये लेमडा 2 बटे लेमडा 1 आ जाएगा, क्योंकि बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आएगा बच्चों। अब इसका हम सोच रहे हैं कैंची गुणा कर लें और डब्लू का मान निकाल के फिर वैल्यू पुट करें। तो बच्चों आइए कैंची गुणा ना करिए, लेमडा 1 लेमडा 2 का मान रख दी, इसका मान अभी बाद में रख देंगे, ठीक है। तो ई के 1 प्लस डब्लू ई के ऑफ 2 1 बाहर लिखो बेटा, ठीक है, प्लस डब्लू बराबर लेमडा 2 का मान कितना है 4500 ए नॉट, और इसका 5500 ए नॉट। तो बच्चों आपको पता है ये कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों, तो आएगा ई के 1 लिख दे रहे हैं बच्चों, ई के 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 कौन ब्रेकेट लगाए, बार बार ब्रेकेट लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो जाएगा, इसको 0 0 कट जाएगा तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5 एकम 5। ये इस इतना करने के बाद बेटा इसका हम कैंची गुणा करेंगे, इसका इधर इसका इधर। जब इसका इधर गुणा करेंगे 11 ई के 1 प्लस 11 डब्लू बराबर इसका इधर गुणा करेंगे 9 ई के 2 प्लस 9 डब्लू। तो बच्चों डब्लू वाला इधर लाओ, बाकी सबको इधर ले जाओ, डब्लू इधर आएगा 11 डब्लू माइनस 9 डब्लू, और 9 ई के 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा 11 ई के 2, ठीक बच्चों। अब बच्चों आपको करना क्या है, इसको घटाएंगे तो 2 डब्लू बराबर, अब यहाँ पर एक काम करिए बेटा, मान रखिए 9 ई के 2 और ये के 1 है, घटेगा तो है नहीं बेटा, अलग अलग है के 2 और ये के 1 है, ध्यान से देखिए के 1 इधर जा के 2 तो घटेगा है नहीं। तो एक काम करिए, मान रखिए 9 ई के 2 का मान 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 11 ई के 1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो बच्चों 2 डब्लू बराबर इनका गुणा करिए तो कितना का 108 आएगा बच्चों, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा, और 11 चौक 44 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब घटा दीजिए बच्चों, तो घटाएंगे जब 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, और 6 बचेगा इंटू 10 की पावर माइनस 19, और 2 से भाग दे दो बच्चों, 2 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, 2 आएगा 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आ गया कार्यफलन, ठीक बच्चों। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन इस सवाल में और क्या निकालना है, दहली। बच्चों ये नहीं ज्ञात करना, दहली आवृत्ति ज्ञात करना है। दहली आवृत्ति होता है न्यू नॉट। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बता दें, डब्लू बराबर एच न्यू नॉट होता है। यहाँ से न्यू नॉट की वैल्यू अगर निकालें तो डब्लू बटे एच आएगा, मान रख दो बच्चों, डब्लू का मान 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक बच्चों। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो बच्चों जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.485 इंटू 10 की पावर 15 आएगा हर्ट्स। 15 कैसे आए, ऊपर जाके इससे घटा देंगे बेटा, 19 34 19 जाएगा तो 15 ही बचेगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो 10 से गुणा कर दो तो 4.85 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स हो सकता है। ये फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो।
चलिए बच्चों, सवाल नंबर 38 आपके स्क्रीन पर है और ये भी सवाल के साथ गिवन है, ये भी आपको दिया रहेगा। तो पहले नंबर में देखिए आपको क्या ज्ञात करना, देहली आवर्ती। तो देहली आवर्ती मतलब ये लाइट जहाँ से उत्पन्न हो रही है, पहले नंबर का देखना बच्चों। पहले नंबर में क्या कह रहा है, नंबर 1 में कि ये लाइन जो है कहाँ से उत्पन्न हो रही है, 3 से। तो इसकी देहली आवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों, 3 गुणे 10 की पावर कितना है, 10 की पावर 14। तो बच्चों ये 14 हर्ट्ज आप लिख दीजिएगा, तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। ठीक, लाइन जहाँ से उत्पन्न होती है वही उसका आंसर है। और दूसरे नंबर में बेटा क्या निकालना, कार्यफलन। दूसरे नंबर में हमें निकालना कार्यफलन। तो कार्यफलन का आपको फार्मूला पता होगा बच्चों, क्या है। तो बच्चों ये लाइन जहाँ से वाई एक्स के साथ जो काट रही है, इसे -2 है, तो कार्यफलन क्या होगा बच्चों, इसको यहाँ ये जो कार्यफलन है ये वाला पॉइंट 2 गुणे 10 की पावर ये लगा देंगे बेटा, 10 की पावर -19 जूल। तो ये आपका कार्यफलन हो जाएगा। ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है ये समझिए, और माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरे नंबर में क्या याद करना है बच्चों, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना बच्चों का देखा जाए, तो इसका लंब अगर निकालना है तो लंब जो इसका है 6 से लेके 0 है, तो इसका 6 हो जाएगा लंब। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 10 की पावर कितना चल रहा है, 19। आधार कितना बच्चों, 12 है। तो 12 और जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है इतना लेंगे, केवल इतना बेटा, आधार इतना लेंगे। क्योंकि इसको एच अगर मानना, ये थीटा अगर मान लें हम, थीटा इसको देखिए tan थीटा है ना, तो आधार मेरा 12 से 3 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 12 - 3 और गुणे 10 की पावर कितना है, 14। इसको सॉल्व करो बच्चों, घटाएंगे 6/9, ये ऊपर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, तो 14 19 कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए बच्चों। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 33 आएगा, और जब इसका आप इसमें भाग देंगे तो आएगा कितना, 0.666 इंटू 10 की पावर -33। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 33, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 6.66 इंटू 10 की पावर -34 हो जाएगा। जब बेटा यहाँ पॉइंट इधर ले जाएंगे तो समझ लो बेटा 10 से गुणा किया, 10 से भाग दिया, तो ये बढ़ जाएगा जूल सेकेंड। ठीक है, ये एच की वैल्यू आ चुकी है, नोट कर लो बच्चों। और तीसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर में यहाँ बता दे रहे हैं। चौथे नंबर में, चौथा तीसरा यही था, चौथे नंबर में कह रहा है जब आवृत्ति उतनी हो तब के क्या ज्ञात कीजिए। आवृत्ति कितनी बच्चों, ये वाली आवृत्ति ना, आवृत्ति 8 गुणे 10 की पावर 14। देखिए 8 गुणे 10 की पावर 14, ये वाली लाइन में एनर्जी ये होगी बच्चों। देखिए 8 है ना, ये वाली लाइन की एनर्जी क्या होगी, 3 होगी। तो आपका ये के कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर -19 जूल। ठीक बच्चों, डायरेक्ट निकल गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 39 देखते हैं, क्या कह रहा है 39 नंबर सवाल में। कह रहा है जब सोडियम कैथोड पर 3000 ए नॉट का तरंगदैर्घ्य डाला जाता है बच्चों, लेमडा दिया है 3000 ए नॉट का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य डाला जाता है, तो उसका निरोधी विभव, इसको 1 मान लो बेटा, तो उसका निरोधी विभव ये होता है 1.85, ठीक है, वोल्ट। तो बच्चों और कह रहा जब उसका तरंगदैर्घ्य 4000 नॉट कर दिया जाता है तो उसका निरोधी विभव हो जाता है 0.82 वोल्ट। तो क्या ज्ञात करना है, प्लांक कांस्टेंट ज्ञात कीजिए, कार्यफलन ज्ञात कीजिए, और सोडियम की देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कितनी चीज़ ज्ञात करवाएगा यार इस सवाल में। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना, वो इक्वेशन बनानी है जैसे ने हमने आपको बताया था। तो डायरेक्ट बेटा वो इक्वेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर किस में बताया था बच्चों, 35 में। सवाल नंबर एक बार आप 35 देख लीजिएगा अच्छे से, वैसा ही है। तो क्या आएगा बेटा, E(k1 - E(k2), बहुत ध्यान से देखिएगा, E(k1 - E(k2) बराबर SC/λ1 - SC/λ1। तो बेटा इससे बनाने से पहले आपको एक इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन आई थी ये बना कैसे था, इससे पहले आपको एक इक्वेशन और हम लिख दे रहे हैं। E(k) बराबर होता है क्या, SC(λ-W) होता है ना बेटा, जब यहाँ 1 करते तो यहाँ 1 होता, ऐसे ही 2 टूट करके जब दोनों घटाते तो ये आता था, याद है ना। इसको आप इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। ये सवालों को अब हम हल कराते हैं
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना हमें, क्योंकि डब्लू निकालना है ना बेटा, तो यहाँ पर हमें मान रखना पड़ेगा। अब देखिए सारे मान लिख के आप डब्लू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एच भी तो निकालना है, तो आप एच इससे निकाल सकते हैं। अभी हमने आप बताया था, तो एच आप निकाल लीजिएगा। आपकी एच सवाल नंबर 35 में बताया था। कितना आएगा बच्चों? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आएगा। सवाल नंबर कैसा बेटा? क्वेश्चन नंबर आप 35 या 36 देख लीजिएगा, उसमें हम बता चुके हैं निकालना। ठीक है, अब बेटा एच की वैल्यू रखो कहाँ? समीकरण फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने इसको माना था, यहाँ पर सारे वैल्यू रखो, डब्लू निकालो। तो ई के वन कैसे निकालेंगे बताया था बच्चों, जो आपका लेमडा वन है, इसको लेमडा निरोधी विभव 1 है, ये निरोधी विभव 2 है, तो अगर इसमें ई का गुणा कर दो तो ई के वन आ जाता है। यही हमने आपको बताया था ना बच्चों। अब समझिए, अगर इसमें ई का गुणा कर दोगे तो ई के वन में बदल जाएगा। तो बच्चों ई के वन का मान क्या है? ये है 1.85 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, ये वी का मान दिया ना, अगर आप इसे ई के वन में बदलना चाहे तो ई लगा सकते हैं, हटा देंगे तो निरोधी विभव, लगा देंगे तो गति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻34, और सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ बटे लेमडा वन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3000। ए नॉट की वैल्यू 10⁻10 माइनस डब्लू निकालना है बच्चों। तो एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर से भेज दीजिए, तो डब्लू बराबर हो जाएगा कितना? इसको जब गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 3 इसको दे देंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.6 इंटू 10⁻, इसको घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। अब ये 3 जीरो इसको दे देंगे हम, 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻7, और माइनस इधर जाएगा 8.85। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रख दो बेटा 1.6 इंटू 10⁻−19। तो डब्लू बराबर क्या आएगा बच्चों? जब इसको गुणा करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। 26 से 7 निकालेंगे, और माइनस, अब इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा करते हैं, आइए बच्चों। तो बच्चों 2.96 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें, डब्लू बराबर, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों? 6.6 से जब ये आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? चलिए बच्चों, जब इसको आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 3.64 इंटू 10⁻−19 जूल। तो बच्चों ये आपका आंसर जो है जूल में आ चुका है। आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहो, आप बदलना बता दे रहे, कैसे बदलोगे बच्चों? तो इसमें आप डिवाइड दे दो। किससे डिवाइड दोगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश से जब डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब 1.6 इंटू 10⁻−19 से जब इसमें डिवाइड दे दोगे तो इसका आंसर आएगा 2.275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने आपको पहले ही बताया था बदल लेना। लेकिन अभी इसमें निकालना क्या है बच्चों? अभी इस सवाल में हमें निकालना है ये देहली आवृत्ति। तो देहली तरंग दैर्घ्य अगर आपको निकालना तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, डब्लू बराबर 80/λ0। ये लगा दो, या तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ से, अगर आप ऐसे ही फार्मूला एक हम और आपको बता दें ऐसे, या तो ये लगाओ या तो ये लगा दो बच्चों, डब्लू बराबर 12375 ए नॉट लेमडा नॉट, या तो ये लगा दो बच्चों, और डब्लू जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू निकालें 12375 ए नॉट, और डब्लू कमाने आ रख दो, लेकिन डब्लू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए भैया, डब्लू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो बच्चों लेमडा नॉट बराबर कितना जाएगा? ये लगा के देखते हैं, 12375, डब्लू का मान कितना है? 2.275। कितना है? 2.275, ये 5 है बच्चों ना, 2.275, और ए नॉट, जब बच्चों इसका हम डिवाइड दे देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा बताओ? यहाँ लिख दो बच्चों। चलो, तो लेमडा नॉट की वैल्यू आ गई, जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे तो 5440 ए नॉट आएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसका इसमें डिवाइड दे के देख लेना बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 40 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 40 नंबर सवाल में।
40 नंबर सवाल में आपको दिया है तरंग दैर्घ्य जब 2.54 इंटू 10⁻⁻ मीटर का तरंग दैर्घ्य लेमडा वन आपको दिया बच्चों, कितना दिया है 2.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और क्या कह रहा है, डाला जाता तो उत्सर्जन रोकने के लिए 0.59 वोल्ट विभव की आवश्यकता होती है। तो बेटा निरोधी विभव मान लेगा इसको, ऑफ V1 आपको दिया कितना 0.59 वोल्ट। ठीक है, तो देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों, देहली तरंग दैर्घ्य लेमडा नॉट आपको ज्ञात करना है। तो 1 ना मानो, केवल V0 मान लो, क्योंकि सेक ही है, एक ही है ना, 2 होते तो 1 2 मानते बच्चों। अब यहाँ से लेमडा नॉट कैसे निकालेंगे आप, आइए देखते हैं। लेमडा आपको दिया है, चलो बच्चों फार्मूला हमने आपको एक बताया था, अगर फार्मूला याद हो तो ई के बराबर फार्मूला होता है SC बटे लेमडा माइनस W होता बच्चों। तो ई के बराबर इसको लिख सकते हैं SC बटे लेमडा, इसको लिख सकते हैं SC बटे लेमडा नॉट। बताया गया था ई को हम बताया, हमने आपको बताया था जो ई के होता है उसे EV0 भी लिख सकते हैं, बताया था ना हमने। तो एक काम करो, इसी को ई के में बदल लो ना, तो यहाँ रखने में काम आ जाएगा। क्या ई के में ई लगा दोगे तो ई के आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन है, ई को इसको क्या लिख सकते हैं, EV0 लिख सकते हैं। EV0 बराबर SC को कॉमन ले लो, तो 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट, यही तो आएगा। आइए बच्चों यहाँ रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लेमडा नॉट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको नीचे लगा दो बच्चों, EV0 बटे SC बराबर 1 बटे लेमडा माइनस 1 बटे लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट को इधर, इसको उधर ले जाओ बेटा, 1 बटे लेमडा नॉट बराबर 1 लेमडा माइनस EV0 बटे SC, ये आएगा बच्चों। यहाँ पर मान रखो, 1 बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है 2.54, ये जो बटे में ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा, माइनस ई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है बच्चों। और V0 की वैल्यू कितनी है 0.59 बटे H की वैल्यू ये होती है, C की वैल्यू ये होती है। ठीक बच्चों, 1 बटे लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो बच्चों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले, तो बड़ी लंबी कठिन। एक काम करो, 1 जीरो लो बेटा, 10 इंटू 10⁻7 लिख दो, और 2.54 का बेटा 10 में डिवाइड दे देना। अब इन दोनों को पॉइंट लिखो, 1.6 इंटू 0.59 को साइड में लिख दो। अब इनका इसमें गुणा कर दो तो 19.8 आ जाएगा, और पावर ऊपर क्या 19 है माइनस का, इसको जब सॉल्व घटेंगे तो माइनस का 26 ऊपर जाके प्लस का 26 हो जाएगा। जब इसको घटाओगे 8, माइनस का 26 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 1 बटे लेमडा नॉट बराबर जो 10 में 2.54 का डिवाइड दो, तो आएगा 3.93 इंटू 10⁻7 माइनस, बच्चों इनका गुणा करके डिवाइड दो इसमें। बच्चों जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 0.94 आएगा, और 19.8 इंटू 10⁻26 घटा दोगे 7 आएगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ बता दें, जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 1 बटे लेमडा नॉट बराबर 3.93, और ये कॉमन कर लिया पावर का, तो कॉमन करने के बाद माइनस 0.047, और कॉमन में क्या आ गया इंटू 10⁻7। ठीक बच्चों, अब इसको आप इसमें घटाइए, इसको घटाएंगे तो आएगा बच्चों 1 बटे लेमडा नॉट बराबर 3.88 इंटू 10⁻7, किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई लेमडा 1 बटे लेमडा। अब इसको पलटना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, 1 बटे लेमडा की वैल्यू, लेमडा नॉट की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे 1 बटे 3.88 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अभी कठिन रास्ता है बच्चों, लेमडा नॉट की वैल्यू, अब एक काम करिए ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 1 बटे 3.88 इंटू 10⁻7। अब एक काम करो, एक 10 ले लो इससे, तो इसको ऐसे लिख सकते 10 इंटू 10⁻8, और 3.88 का इसमें डिवाइड दो। चलो
तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा लेमडा नॉट का वैल्यू 2.6 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁸ मीटर। यही इसका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 41 नंबर सवाल देखते हैं। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दिया बच्चों, लेमडा की वैल्यू दिया 2a0 और इसका संवेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, p ज्ञात करना है। तो एक काम करो, इसे आप मीटर में बदलो, 2 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, संवेग का फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या होता बच्चों, p क्या है, संवेग का फार्मूला क्या होता है, p बराबर होता है h/λ। ठीक है, p बराबर क्या होता है बच्चों, h/λ। तो एक काम करो, यहाँ पर मान रखिए h की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34 और लेमडा की वैल्यू है 2 × 10⁻10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। p बराबर 2 से भाग दो, 3.3 इंटू 10 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने का मतलब 3 इंटू 10 हो जाएगा। तो p बराबर आएगा 3.3 इंटू 10 घटाएंगे 24 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक बच्चों, ये नोट कर लो, 24 है। चलिए बच्चों सवाल नंबर 42 पढ़ते हैं। 42 नंबर देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक फोटोन की ऊर्जा बच्चों आपको ई दिया है, कितना दिया है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए, मतलब p ज्ञात करना है। p क्या होता है बच्चों, संवेग। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, E/P बराबर c होता है। अब यहाँ से बच्चों अगर हम कहें c किसकी वैल्यू निकालो, p की, तो ऊपर नीचे कर दें तो P/E ये हो जाएगा 1/c। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो E/c आएगा। यही तो आएगा भैया, इसको इधर भेज देंगे, ऊपर नीचे करेंगे नीचे मन मान के, तो 1/c हो जाएगा, ये P/E हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे, अब यहाँ मान रख देंगे बेटा, p बराबर, p है ना, ये e की वैल्यू कितनी है, 30, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और c की वैल्यू 3 × 10⁸। तो 3 एक कम पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो p बराबर आएगा 16 × 10⁻−19 और ये ऊपर जाके -8 हो जाएगा। तो p बराबर आएगा 16 × 10⁻27 हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो। 43 नंबर सवाल बच्चों आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन 50 किलोवाट वोल्ट, बच्चों किलोवाट वोल्ट ये V दिया है, V कितना दिया है, 50 किलो वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 1000 से गुणा कर दो वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है बच्चों, लेमडा ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमने आपको एक फार्मूला बताया था तरंगदैर्घ्य का, याद होगा, 12.27 A0/रूट के अंदर V बताया था ना बच्चों। तो इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए बताते हैं। लेमडा बराबर 12.27 रूट में क्या है, ये है बच्चों 50,000। तो A0, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12.27 A0 बच्चों, रूट 50,000 का अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। देखिए बच्चों, कितने जीरो है, 4 जीरो को 2 जीरो बाहर आ जाएगा, तो मतलब 100 बाहर आ जाएगा। और बचा 5 का होता वर्गमूल 2.24। याद रखना बेटा, 2 जीरो का 1 जीरो बाहर, मतलब 4 जीरो है तो 4 जीरो को 2 जीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसका जब गुणा करोगे इसमें तो आएगा 12.27, ये हो जाएगा 224 A0, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक, अगर इसका भाग देना भी चाहो तो इसका भाग दे देना, तो 0.0548 A0 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों।
आइए बच्चों 44 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है 44 नंबर सवाल में, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। यदि इसका द्रव्यमान इसमें आपको दिया है 9 × 10⁻31 किलोग्राम और वेग आपको दिया है कितना, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो निकालना क्या बच्चों, तरंग दैर्घ्य। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था बच्चों, लेमडा बराबर H/mv। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻34। एम की वैल्यू है 9 × 10⁻31 और वी की वैल्यू है 10⁵। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लेमडा बराबर सॉल्व करना चाहे तो 3 से इसको काटना चाहे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। अब पावर को अगर हम सॉल्व करें 34, अब इससे घटा दें तो ये बचेगा कितना, 5 इससे कम कर दे तो कितना बचेगा बच्चों, 27, 26 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 26 ऊपर जाके हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर आएगा इसका, अगर इसमें भाग दें हम 22 में, तो बच्चों जब इसे आप इसमें भाग दोगे तो 0.733 इंटू 10⁻, कितना आएगा बच्चों, ऐसे अप्रॉक्सी आएगा। 10⁻, जब घटाओगे इससे 34 तो 8 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक बच्चों, कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो एक काम करो, इसको 10 बनाओ तो कैसे लिखोगे बच्चों, इसको 2 जीरो इधर ले जाएंगे तो 73.3। अब इसको हम बेटा 10 लिख सकते हैं मीटर में। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है हम आपको बता दें लेमडा की, A0 की वैल्यू होती है 73.3। A0 आ जाएगा बच्चों, ये नोट कर लो। चलिए बच्चों 45 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान क्या होगा बच्चों, V का मान पूछ रहा है, विभव का मान आपसे पूछ रहा है। और इसमें क्या दिया हुआ, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बच्चों 1 A0 दिया हुआ है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, फार्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर 12.27 A0 बटे रूट के अंदर V। तो इसको इधर ले जाओ बेटा, रूट के अंदर V 12.27 A0, लेमडा की लेमडा नीचे आ जाएगा बच्चों, मान रख दो, रूट में V बराबर 12.27 A0 और रूट लेमडा की वैल्यू है 1 A0। A0 से A0 कैंसिल, दोनों तरफ करो वर्ग, दोनों और वर्ग करो बच्चों, तो ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12.27 का स्क्वायर। तो बच्चों जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो अप्रॉक्सी आएगा 150 वोल्ट। क्या आएगा, 12 का 144 होता है तो 27 150 वोल्ट आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 46 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 46 नंबर सवाल, 200 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड बच्चों, एम की वैल्यू दिया है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलोगे 1000 से भाग दे दोगे तो 0.2 किलोग्राम होगा, अगर 1000 से आप डिवाइड दे दोगे। और वेलोसिटी आपको दिया है बच्चों कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना बच्चों, इसमें क्या ज्ञात करना, तरंग दैर्घ्य। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों, लेमडा बराबर H/mv बताया था बच्चों। इसमें सारी वैल्यू रख के इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 बटे एम की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 30। ठीक बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग देने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 का भाग देंगे 3 इंटू 10⁻34 तो बटेगा कौन 30। अब आप बच्चों इसमें 30 का भाग दे दो तो आएगा 1.1 इंटू 10⁻34 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 47 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 किलो वोल्ट किलोमीटर पर सेकेंड, बच्चों वेलोसिटी दिया है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे आप मीटर में बदलो बच्चों, तो 0.5 इंटू 1000 से गुणा कर दो, मीटर पर सेकेंड होगा। जब गुणा करोगे तो आएगा 500 मीटर पर सेकेंड। बताओ कैसे,
पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 5 गुणे 100 करोगे तो 500 ही आएगा। और इसमें आपको द्रव्यमान दिया बच्चों, एम वैल्यू कितना दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ ई लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको फार्मूला पता होगा, लेमडा बराबर होता है H/mv। बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू होती है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34 और एम की वैल्यू दिया हुआ आपको 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू वी की वैल्यू कितना दिया है 500। ठीक बच्चों, लेमडा की वैल्यू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 66/91 हो जाएगा। और बच्चों यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इससे घटाएंगे तो 10 की पावर कितना आएगा, केवल -3 आएगा। जब ये ऊपर घटाएंगे तो -3 आएगा, इंटू नीचे कितना है 500। ठीक है बच्चों, अब एक काम करिए बच्चों, 2 जीरो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो लेमडा बराबर आएगा 6/5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 नवा 45 और ये 2 जीरो ऊपर जाके -5 हो जाएगा। तो एक काम करो, एक जीरो इससे ले लो, और तो 660/400 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 नवा 45 तो 455 हो जाएगा ये। तो ये 6 हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि एक जीरो हमने इससे ज़बरदस्ती निकाला है, माइनस किया है ना, यहाँ एक बढ़ाया तो एक माइनस बढ़ा दिया है। कर सकते हो बेटा, या तो 10 से गुणा 10 से भाग कर दिए, जब 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, या ऐसे समझो 10 से गुणा 10 से भाग। तो ये वाला बेटा इसका गुणा इसमें कर दिया है, इसका इसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बेटा हमने ऊपर भेज दिया, माइनस में होके 6 हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड दो बच्चों, जब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे तो आएगा आंसर 1.45 इंटू 10⁻6 मीटर। बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।